Hello students, good morning. How are you? Welcome back to my channel. In last class we have completed chapter 8 trigonometry. Now today we are going to start next chapter 9 of class 10, some applications of trigonometry. चैप्टर 8 के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ चुके थे और चैप्टर 9 के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के यूजेज पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। तो मेन जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, अगर हम इस बुक के या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट की आपको हाइट निकालनी होगी या किसी ऑब्जेक्ट की आपको डिस्टेंस निकालनी होगी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस से। देखिए, वैसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस देखें तो इंजीनियरिंग फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पर कोई भी ओवरब्रिज अगर हमें बनाना है या किसी भी बिल्डिंग की हाइट को हमें मेजर करना है तो वहाँ पर इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों की हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करेंगे। और इसमें कुछ फिगर्स होंगे और उन फिगर्स में आपको पता करना होगा कि कैसे हम डिस्टेंस और हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अभी बहुत ही अच्छा आपको आनंद आने वाला है क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चैप्टर 9 है आपका क्लास 10 के अंदर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, इसमें एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आप समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। फर्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज दैट आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, इधर खड़े हो और ये आपकी आई है। देखिए, आई से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये काइट है, और यहां से आप अपनी आई से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपकी आई से और इस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन बनती है इस ऑब्जेक्ट तक, इस प्रकार से। ये जो एक इमेजिनरी लाइन है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या नाम है इसका? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। आपकी लाइन ऑफ साइट यानी कि आपकी आंख ने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तो इस तरह से हम उसको एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नाम क्या रखेंगे हम? लाइन ऑफ साइट। और इस आई से ये इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारी अर्थ के पैरेलल एक लाइन होती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं सीधा परपेंडिकुलर डाल दूं इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल। इस प्रकार ये 90 डिग्री का है। तो आपकी आई ने जब नीचे से ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो इस लाइन ऑफ साइट और ये वाली जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन,
तो नाइन ऑफ साइड और हॉरिजेंटल नाइन, इसके बीच में जो एंगल बना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो नाइन ऑफ साइड और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आई से देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है जिसको कि हमने अभी नाम दिया नाइन ऑफ साइट, तो इस इमेजिनरी लाइन और ये आपके पैरेलल जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, इसके बीच का जो एंगल होगा उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब देखिए, आपको कहीं भी सपोज दैट ये आपकी जो काइट दिखाई दे रही है, इसकी अगर हमें हाइट निकालनी हो तो अगर हमें ये डिस्टेंस पता हो या एंगल पता हो, ये वाले डिस्टेंस और ये एंगल पता हो, तो हम ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमें ये वाला हाइट पता हो और ये नाइन ऑफ साइड पता हो, या इनमें से आपको कोई एक एंगल दे रखा हो तो ये डिस्टेंस बता सकते हैं कि इस काइट की और इस व्यक्ति से डिस्टेंस कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उसमें कहीं न कहीं राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बनेगा, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कोई भी एक एंगल अगर दे रखा है और उसके साथ में कोई एक साइड दे रखी है, तो हमें उन दो चीज़ों से भी जो भी उसके अंदर पूछा है वो थर्ड चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हमें ये वाला एंगल पता हो और ये वाली डिस्टेंस पता हो या ये वाली डिस्टेंस पता हो, तो हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये एंगल पता हो और ये हाइट पता हो तो हम ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के यूज हैं, एप्लीकेशंस हैं। अभी हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम एक्सरसाइज के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर जो एक टॉपिक है उसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये अभी जो आपने पढ़ा ये क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके बाद देखिए, दूसरा एंगल होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन एंगल क्या है? देखिए, ये आपका सेम इसी प्रकार का एंगल है जैसे कि आपने एलिवेशन पढ़ा था, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिवेशन एंगल में तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से खड़े होकर, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे सर से ऊपर की साइड में, तो उसको देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन डिप्रेशन एंगल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर आप ऊपर खड़े हैं और ऑब्जेक्ट आपके नीचे फुट की तरफ है, तो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर नाइन ऑफ साइड और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। देखो कैसे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे सपोज दैट कि आप यहाँ पर किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे खड़े हुए हैं।
इस बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हुए हैं और यहाँ से ये आपकी आई है और यहाँ पर कोई एक रोड है और रोड पर जाते हुए व्हीकल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कोई रोड है इस तरह से और यहाँ पे कोई एक व्हीकल जा रहा है, सपोज करो इस प्रकार से। तो आप यहाँ से जब इस व्हीकल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। क्या होगी भाई? लाइन ऑफ साइट, इमेजिनरी लाइन होगी, इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे हम। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली और ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच जो यहाँ पर एंगल बनेगा, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको अगर मैं इस प्रकार से नीचे परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो जो ये एंगल होगा, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कैसे हमने समझा इसको कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आई से नीचे की तरफ है और आप उस ऑब्जेक्ट से ऊपर हैं, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड, इनके बीच के जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कौन सी लाइन है भाई? हॉरिजॉन्टल। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइड है। इन दोनों के बीच जो एंगल है उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अगर इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सपोज दैट ये वाला एंगल है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और ये वाली जो परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जमीन से ऊपर 10 मीटर हाइट पर है। कितने मीटर की हाइट पर है? 10 मीटर की हाइट पर है। और ये वाला डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का है और आपसे पूछ ले कि इस वाली जो कार है इसकी और इस व्यक्ति से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ ले तो देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर आपका एंगल है और ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। तो देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दोनों पैरेलल है आपस में। ये लाइन और ये लाइन कैसी हो गई? पैरेलल लाइन हो गई। तो ये दोनों पैरेलल लाइनों को ये वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल बनते हैं ये वाले, ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। जब दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले एंगल यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। इस एंगल का भी 30 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 9th में भी हमने पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल बनते हैं ये और ये दोनों सेम होते हैं। तो ये कौन से एंगल है भाई आपके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। तो अब देखिए ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया
इसके अंदर ये वाली डिस्टेंस आपकी 10 मीटर है, ये एंगल दे रखा है और ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो देखिए ये 30 डिग्री का एक्यूट एंगल है और इसके अपोजिट जो साइड है ये वाली हो गई आपकी परपेंडिकुलर और ये है ये वाली जो है राइट एंगल और इसके अपोजिट साइड ये हो गई हाइपोटेन्यूस। तो ये कौन सा बच गया? बेस। तो आपको एक्चुअली बेस फाइंड आउट करना है। क्या करना है भाई? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। किसका भाई? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में आप अगर इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABC, तो ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर आपका जो BC होगा वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें इन दोनों साइडों में रेशो देखना है, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशो के इक्वल होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये गिवन है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है? tan का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC के अंदर tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB 10 है और BC आपको फाइंड आउट करना है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आप पढ़ ही चुके हैं 8 चैप्टर के अंदर। तो 10 अपॉन BC। अब इससे हम BC निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और BC इज इक्वल टू 10√2। तो ये सारी अगर यूनिट मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगी। इस प्रकार से अगर हमें कोई भी एलिवेशन एंगल या डिप्रेशन एंगल दे रखा होगा तो हम हाइट और डिस्टेंस में से कोई भी एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक आपको एंगल में से चाहे वो एलिवेशन एंगल दे रखा हो या डिप्रेशन एंगल दे रखा हो, उसके साथ में अगर हाइट दी हुई है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं और डिस्टेंस दे रखी है तो हम हाइट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको दो एंगल्स बताए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं और इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम इस प्रकार से होगी, जैसे यहाँ पर सपोज करो कोई ये ट्री है, ये ट्री है, इस प्रकार से ये स्ट्रेट खड़ा हुआ है और ये यहाँ की अर्थ है, जमीन यहाँ पर। अब क्या होता है कि ये वाला जो ट्री है इसकी आपको अगर हाइट फाइंड आउट करनी हो, जबकि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर है और वो इधर खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर इस ट्री को टॉप को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर इस ट्री के किसको देख रहा है भाई? टॉप को। तो जब ये इसको ऊपर की साइड में देखेगा तो एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये इसकी आई के साथ में ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और ये वाली लाइन ऑफ साइड, तो ये तो क्या बन गई? लाइन ऑफ साइड बन गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये सीधा है जो परपेंडिकुलर हाइट हो गई। अब आपको अगर ये वाला एंगल सपोज करो 45 डिग्री का दे दिया जाए, कितने डिग्री का भाई? 45 डिग्री का। और जो ये पेड़ आपका खड़ा हुआ है ट्री, इसके नीचे के साइड से यानी कि इसके फुट से और जहां ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज करो 20 मीटर आप करो। इस ट्री के फुट से और ऑब्जर्वर तक की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर आपको दे दी और एक एंगल दे दिया 45 डिग्री का और आपसे पूछ लिया कि भाई इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो भाई? हाइट।
तो उसको मैं मान लेता हूँ h। तो देखिए अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गई, फिक्स हो गई नहीं। अब एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड ये आपकी बन गई परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या है, बेस। तो आपको जो साइड फाइंड आउट करनी है वो, और जो साइड दे रखी है उनके बीच में देखना है कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम यूज कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस साइड और इस साइड दोनों का रेशियो देखेंगे तो वो 10 का फॉर्मूला बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या फिर आप बेस को अपॉन परपेंडिकुलर में ले सकते हो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो ये कोट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोट थीटा या टेन थीटा दोनों में से हम एक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल, इसका नाम रख सकते हैं आप इसमें ए बी और सी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी आपका कितना है ये फाइंड करना है h, और बी सी कितना है 20, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट आ जाएगी 20। तो इस प्रकार से आप किसी भी ट्री की हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम 9.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।